नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे ग्रेड फर्स्ट के लिए रीजनिंग। ग्रेड फर्स्ट के लिए क्या पढ़ रहे थे अपन? रीजनिंग पढ़ रहे थे। और रीजनिंग के अंतर्गत अपन ने टोटल अभी तक 5 क्लास देखी। कितनी क्लास देखी? टोटल क्लास आई है अभी तक 5। और उन 5 क्लासों में अपन ने एक टॉपिक कंप्लीट किया है। एक जो टॉपिक है पूरा का पूरा रीजनिंग का, वो कंप्लीट कर दिया। क्या, कौन सा कंप्लीट किया है? कोडिंग एंड डी कोडिंग। कोडिंग एंड डी कोडिंग है वो हमने यहाँ पर क्या कर लिया है? पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब अपने को क्या करना है? अब अपने को 2 नंबर टॉपिक पर काम करना है। दूसरा टॉपिक लेंगे। दूसरा टॉपिक है अपना डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन के अंदर भी क्या है? डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मतलब दिशाएं और दूरी। दिशा और दूरी, ये जो चीज़ है वो अपन पढ़ेंगे इस टॉपिक में। समझ में आ गई बात? दिशा और दूरी के बारे में इस टॉपिक में आपका किया जाएगा अध्ययन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज। और आज की अपनी ये क्लास नंबर कौन सी है? ये क्लास नंबर 6 है और आज से आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक है, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, बोर्ड पर हमेशा ही ऊपर की तरफ क्या होता है? आपका नॉर्थ होता है। ऊपर की तरफ आपका क्या होता है? नॉर्थ। यहाँ पर इस साइड है नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ बोले तो ये उत्तर। और इस तरफ यहाँ पर क्या है आपका? दक्षिण। ये आपका इस तरफ है दक्षिण, यानी कि साउथ। और आपका इस तरफ क्या है? ईस्ट है। इस तरफ ईस्ट है, मतलब यहाँ पर क्या है आपका? पूर्व। यहाँ पर क्या है आपका? यहाँ पर आपका पूर्व है। इस तरफ है आपका पूर्व और इस तरफ है आपका पश्चिम। इस तरफ है आपका पश्चिम। 1 मिनट रुकना। तो इस तरफ है आपका पश्चिम। समझ में आई बात? अब इसमें आपको क्या करना है? इस तरफ ये आपका लेफ्ट है और इस तरफ आपका राइट है। अब इसको ऐसे घुमाते जाओ। ऐसे देखो, आप सोचो, दिमाग में इमेज करो कि हम ऐसे घुमा रहे हैं, तो लेफ्ट आगे ही रहेगा और पीछे क्या रहेगा? राइट। और फिर इधर आए तो और आगे लेफ्ट और राइट। ये लेफ्ट आगे आगे चल रहा है ना, ये से 1 सेकेंड रुकना, ये राइट होगा ना। 1 सेकेंड, आर आगे चल रहा है ना, आर आगे और एल पीछे, आर आगे और एल पीछे। तो इस तरफ भी आप आगे चले और ये इधर क्या हो गया आपका? ये आर है और ये पीछे पीछे आपका एल है। और इधर गए तो भी ये राइट और ये हो गया आपका लेफ्ट। ये आपके कब काम आएंगे? तो देखो, लेफ्ट को बोला जाता है आपका बायां, बायां या बाएं, और इधर ये हो गया आपका दायां। ये ध्यान रखना। तो अब आपको ये चीज़ तो आपके दिमाग में बैठ गई। नॉर्थ ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ आपका साउथ हो गया दक्षिण, और ईस्ट और वेस्ट। इन चीज़ों को अपन ने देख लिया। लेफ्ट राइट भी अपन ने देख ली। लेफ्ट राइट एक के ध्यान रख लेना, ये इसके लेफ्ट और राइट, और बाकी का सब अपने आप याद रहेगा। ऐसे ध्यान रखना। ऊपर की ओर एल आर, तो एल आर। अब नीचे की तरफ इसके जस्ट उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरफ ऐसे याद रखना कि इसको घुमाओ तो आगे क्या चल रहा है? कि आगे आर चल रहा है, तो आर ही आगे रहेगा सब में, फिर याद रह जाएगी। अब ये काम कहाँ आएगा आपका? काम अभी देखना, आपके बीच में ऐसे आपको बोलेगा कि पूर्व की ओर वो अपने घर से निकलता है और पूर्व की ओर जा रहा है, और अब वो दाएं मुड़ता है, तब आपको दाएं पता होना चाहिए, ठीक है। अब इनके बीच में से ऐसे मैं निकालता हूं कुछ लाइनें, ये और ये और ये और एक ये। समझ में आई बात? तो ये जो डायरेक्शन है वो आपकी कहलाती है उत्तर पूर्व डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? उत्तर कौमा पूर्व। उत्तर पूर्व डायरेक्शन है ये। ये वाली जो डायरेक्शन है वो आपकी दक्षिण पूर्व डायरेक्शन है, दक्षिण पूर्व। और ये वाली जो डायरेक्शन है वो आपकी दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन कहलाती है, दक्षिण पश्चिम। ये दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन है। और ये जो डायरेक्शन है वो आपकी कहलाती है उत्तर पश्चिम डायरेक्शन। कौन सी? उत्तर एंड पश्चिम। अब एक चीज़ बता दूं, ये बीचों बीच में होना जरूरी नहीं है। कोई चीज़ पश्चिम से हल्की भी इधर है तो वो उत्तर पश्चिम है, और कोई पश्चिम से हल्की सी भी इधर है तो वो क्या है? दक्षिण पश्चिम है। आगे बात समझ में? तो ये है आपकी दिशाएं। अब अपन आगे बढ़ते हैं और इस नॉलेज के आधार पर एक एक क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो आगे बढ़िए। देखो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यदि लेना चाहो तो। अब मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं, इन 6 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपके काफ़ी कुछ फंडा क्लियर होगा दिमाग में। देखो, राम पूर्व से चलना प्रारंभ करता है। पूर्व से नहीं, पूर्व में,
पूर्व में चलना प्रारंभ करता है तो वो यहाँ से शुरू हुआ और पूर्व की तरफ जा रहा है, ठीक है। और अब देखो ये पूर्व की ओर चला, थोड़ा सा जितना भी इसको चलना था वो चला, तो ये पूर्व की तरफ आ गया, पूर्व इसी तरफ है, और यहाँ से ये चलना शुरू हुआ, इसको ओ नाम दे दो। और वह पहले बाएं मुड़ता है। अब बायां किधर है, तो आगे आर रहता है, पीछे एल है, तो एल मतलब बायां इस तरफ है, तो इस तरफ बाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। कितना चला, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ, एक सेकेंड फिर से बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये यहाँ पे ये इधर 100 मीटर चला, कितना चला 100 मीटर, 100 मीटर चलकर और इस पॉइंट पर आ गया। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। 100 मीटर चलता है। अब 100 मीटर चल के ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, तो 100 मीटर चलकर दाएं मुड़ता है, मतलब इस तरफ मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। कितना चला यहाँ पर, और ये यहाँ पर सी पॉइंट पर पहुँच गया और कितना चला 50 मीटर। इसके बाद में ये किस तरफ चलता है, फिर वे दाएं ओर मुड़ता है, तो ऊपर की तरफ लेफ्ट और नीचे की तरफ राइट, क्योंकि आर आगे रहता है, तो दाएं मुड़कर 100 मीटर चलता है। 100 मीटर चलता है मतलब यहाँ आ गया, तो यहाँ पर ये बिंदु दे देते हैं डी, यहाँ आ गया। तो अब वे पूछ रहा है कि अब वे किस दिशा में जा रहा है, तो वो इस तरफ जा रहा है, तो अब वो दक्षिण दिशा में जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है, ये चीज़ है। ऐसे अभी डायरेक्शन आई है, थोड़ी देर में आपको प्रश्नों के अंदर आपको डिस्टेंस भी देखने को मिलेगी। इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके बहुत काम आएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 2। अनिका अपने घर से, उसका घर ये है, वो दर्शा दो। अपने घर से उत्तर में चलना प्रारंभ करती है और 21 किलोमीटर चलती है, मतलब वो यहाँ आ गई और यहाँ पर इसने कितनी दूरी तय की है, 21 किलोमीटर। एक सेकेंड रुकना, उसने यहाँ पर 21 किलोमीटर दूरी तय की है और यहाँ पॉइंट ए पर आ गई। कितना दूरी तय किया, 21 किलोमीटर। अब 21 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ती है, तो ये लेफ्ट और राइट, दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। कितना किलोमीटर चलती है, 8 किलोमीटर। तो दाएं मुड़ी और दाएं मुड़कर चलिए आपका 8 किलोमीटर, और यहाँ पर है ये सी। और अंत में दाएं मुड़कर अब वापस दाएं मुड़ी, तो ये लेफ्ट और ये राइट, तो दाएं नीचे की तरफ है, तो दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है, तो ये यहाँ पर यहाँ तक आई मान लो, तो ये रहा पॉइंट आपका डी। तो कितना चली, 10 किलोमीटर चली। तो अब ये बोल रहा है कि तो बताओ अनिका अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, यहाँ पर है, तो ये ऐसे दिशा है आपकी पूर्व, ये तो पूर्व दिशा है, और ये आपकी ऐसे ऊपर की तरफ ये दिशा है उत्तर। तो अब अनिका भी कहाँ खड़ी है, तो बोलोगे कि सर अनिका तो यहाँ पॉइंट डी पर खड़ी है, तो पूर्व से थोड़ा सा भी इधर है, तो ये यहाँ पर डायरेक्शन कौन सी हो गई, तो ये डायरेक्शन हो गई आपकी उत्तर पूर्व डायरेक्शन हो गई। तो उत्तर पूर्व दिशा में खड़ी है अनिका, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलिए। अगला है आपके कि रमेश अपने घर से पूर्व दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलता है। तो सॉल्यूशन है, ये आपका पूर्व दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ आ गया, ये ओ इसका घर, ये ए, 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, पूर्व दिशा। और फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, दाएं मतलब इधर लेफ्ट और इधर राइट, और दाएं मुड़कर कितना चलता है, 8 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पर हो गया आपका 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर चलता है। ये यहाँ पर आपका ए है और ये यहाँ पर आपका क्या है, बी है। 8 किलोमीटर चलता है और पुणे दाएं मुड़कर, तो अभी देखो राइट आगे रहेगा, तो राइट और लेफ्ट, पुणे दाएं मुड़कर कितना चलता है, ये पॉइंट बी है, ध्यान रखना ना, ये 8 नहीं, ये बी है। और पुणे दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, तो 4 किलोमीटर चलाओ, ये आ गया यहाँ पर ये हो गया आपका 4 किलोमीटर चल गया। और अंत में दाएं मुड़कर, अब दाएं ये राइट ये लेफ्ट, तो दाएं मुड़कर कितना चला, कि सर ये चला इधर दाएं मुड़कर 13 किलोमीटर चलता है। तो ये आपके यहाँ पर इसको हटाना पड़ेगा, एक सेकेंड, सीधी लाइन नहीं आई, 13 किलोमीटर चलता है। ये लो, ये 13 किलोमीटर चल के कौन से पॉइंट पर आ गया, डी पॉइंट पर, ये सी और ये डी। कितना चला, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चला आपका 13 किलोमीटर। तो अब देखो 8 किलोमीटर, तो ये जितना है उतना ही तो ये होगा, तो ये हो गया आपका 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। तो ऊपर कितना बचा, कि सर ऊपर तो 8, तो ये शेष 5 किलोमीटर बचा है ऊपर, ठीक है। तो यही जो 5 किलोमीटर दूरी है वो उसके घर से किस साइड है, कि सर उत्तर दिशा में। कि अभी वो कहाँ पर है, रमेश अभी अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो रमेश अभी अपने घर ओ से
डी पॉइंट पर है रमेश खुद, ओ पर रमेश का घर, तो रमेश अपने घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में है। कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में। समझ में आई बात? तो ऐसे आगे चलिए, केवल लेफ्ट राइट का ख्याल रखना है। तो लेफ्ट राइट ऐसे घुमाते रहो यार, देखो ये लेफ्ट ये राइट, थोड़ा सा इधर आया तो ये आपका राइट आगे, ये लेफ्ट, फिर नीचे आया राइट आगे लेफ्ट, थोड़ा इधर आया राइट लेफ्ट, बस लेफ्ट राइट का ही ख्याल रखना है, बाकी सब ठीक है। आगे देखिए अगला, रीना एक निश्चित बिंदु से 7 किलोमीटर दक्षिण में चलती है। रीना का ये घर है, मान लो जो भी है जहां पर ये प्रारंभिक स्थान है, उससे 7 किलोमीटर ये दक्षिण में चलती है ये घर, और इससे 7 किलोमीटर ये कहाँ चली? तो ये चली आपके यहाँ पर बिंदु ए तक, 7 किलोमीटर आई ये दक्षिण में। चलो कोई बात नहीं, आ गई। फिर बाएं मुड़कर, अब इसका बायां कहाँ है? तो ये इधर राइट ये लेफ्ट, तो बायां इधर है, तो बाएं तरफ चलकर 24 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ पर ये आ गई 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर ये पॉइंट सी तक, तो ये आपका हो गया आपका 24 किलोमीटर। तो बताओ रीना निश्चित बिंदु से कितनी सीधी दूरी पर है? सीधी दूरी पूछिए, मतलब ये ओ से ये सी, ये आपको ज्ञात करना है सीधी दूरी। तो सीधी दूरी के लिए आपको लगाना होगा पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय कैसे आएगा? ये ऐसे होगा कि ओ सी का स्क्वायर बराबर क्या होता है? ओ ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ओ सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? ओ ए मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो ओ सी स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 49 प्लस 576, तो ये कितना हो गया? ओ सी का स्क्वायर बराबर 625, तो ओ सी बराबर आ गया 25। तो ये सीधी दूरी कितनी आ गई? 25 किलोमीटर आ गई आपकी सीधी दूरी। ठीक है, इस प्रकार है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, प्रेमचंद ने ए बिंदु से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया और 40 मीटर जाने के बाद वे वहां जाकर क्या हुआ? वहां पर बाएं ओर मुड़ जाता है। तो रुको, बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया और दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया, और कितना चला? कि सर ये तो चला आपके 40 मीटर, तो चला दिया 40 मीटर। उसके बाद वे बाएं ओर मुड़ता है, तो ये राइट ये लेफ्ट, तो बाएं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलने के बाद वे बिंदु बी पर पहुंचता है। यहाँ पर बिंदु बी पर पहुंचा 30 मीटर चलने के बाद, ये पॉइंट सी है। तो वो बोल रहा है ए व बी के बीच की सीधी दूरी क्या है? ए और बी के बीच की सीधी दूरी, वही पाइथागोरस लगाना है यहाँ पर फिर से। और बी है बी, ये वाला बी, ये ए से किस दिशा में? इस ए के रेफरेंस में कौन सी दिशा में? तो भाई इधर तो है आपका दक्षिण और इधर है आपका पूर्व, तो बी अभी किस दिशा में? तो बी है वो ए के रेफरेंस में दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में। आ गई बात? अब ए बी की सीधी दूरी निकालनी, तो ए बी की सीधी दूरी क्या होगी? ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी है 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो ये होगा 1600 प्लस 900 ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1600 900 2500, तो ए बी बराबर होगा रूट 2500, रूट 2500 होता है आपका 50। ठीक है, तो ये आपकी आ गई 50 मीटर। तो बी है वो ए से दक्षिण पूर्व दिशा में 50 मीटर की दूरी पर है। ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं। अगला, राजेश, ये लास्ट क्वेश्चन है। राजेश एक निश्चित बिंदु से पश्चिम में, एक मिनट फिट कर देता हूं इसको यहाँ पर। राजेश एक निश्चित बिंदु से पश्चिम में 12 किलोमीटर जाता है। तो पश्चिम में ये चलना शुरू हुआ और 12 किलोमीटर गया, ये मूल बिंदु 12 किलोमीटर चल गया 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर जाता है, फिर वे दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर जाता है, और फिर वे दक्षिण की ओर चला नीचे की तरफ और 3 किलोमीटर आ गया। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। उसके बाद वे पूर्व की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है, पूर्व की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 8 किलोमीटर गया। अब आगे बोल रहा है वे प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक स्थान से कितनी सीधी दूरी पर? अब देखो दूरी तो क्या है, यहां से लेकर ऐसे टोटलिंग करें तो भी आती, लेकिन सीधी दूरी ज्ञात करनी। ठीक है, तो अब अपन ऐसे ज्ञात करेंगे। अब आपको देखो ये सीधी दूरी ये निकालनी है, तो ये इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो और इसको डी दे दो। तो अब आप मुझे बताओ, ऊपर वाली ये लाइन 12 किलोमीटर है, ये 8 किलोमीटर है, तो ये शेष कितनी बची? कलर चेंज करते हैं, और ये शेष बची आपकी 4 किलोमीटर।
सीधी सीधी बात है, 4 किलोमीटर बची। ये 3 किलोमीटर है तो ये भी कितनी है कि सर ये भी 3 किलोमीटर। तो लगाओ पाइथागोरस, ये कर्ण ही तो निकालना है। तो ओ सी स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ओ सी का स्क्वायर बराबर ओ डी कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस सी डी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 और 9 25। ओ सी स्क्वायर बराबर 25, देन ओ सी बराबर कितना आ गया 5। तो वह प्रारंभिक स्थान से कितनी सीधी दूरी पर है, तो 5 किलोमीटर की सीधी दूरी पर है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आज की अपनी क्लास नंबर 01 थी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को लेकर के क्लास नंबर 01। ये क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए। फर्स्ट ग्रेड का और भी हम खूब सारा कंटेंट है वो अपलोड कर रहे हैं। हम स्कूल मैनेजमेंट वगैरह है वो मैनेजमेंट का पोर्शन है वो करवा रहे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने विद्यार्थियों के साथ जो आपके और हैं फ्रेंड्स वगैरह उनके साथ शेयर कीजिए, अन्य विद्यार्थियों को इस बारे में बताइए। ठीक है विद्यार्थियों, तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।